कितने करोड़ों लोग आपके लिए मर जाते महाराज। नंदलाल अगर तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़ों के। तो इतने सुंदर हैं भगवान, बिल्कुल बलखलाते हुए आ गए, आए, इतनी माया डाल दी। बोले हमारा झगड़ा इसलिए हो रहा है देवी, इस झगड़े को आप निपटा दो। बोले हाँ। एक साइड देवता बैठ गए, एक साइड राक्षस। देवता राक्षसों से बोली सुनो, जो पतला पतला है ना वो हम देवताओं को पिला देंगे, जो गाढ़ा गाढ़ा है आपको पिलाऊंगे। बोले देवी जैसा तुम्हारा निर्णय। जैसे छोटा बच्चा मोहित हो जाता है ना, आप लोग मोहित हो जाते हो, तेरे को क्या चाहिए बोल, टॉफी चॉकलेट कुछ भी चाहिए, देने के लिए एक बार तत्पर हो जाते हो। ऐसी भगवान ने मोहिनी डाल दी। आए महाराज, पिलाने लगे, देवताओं को पिला दिया। सूर्य चंद्र चने, सूर्य चंद्र के बीच में विप्रचित्ति का आयाम, विप्रचित्ति नाम का राक्षस बैठ गया। अच्छा, देवताओं की छाया नहीं होती है, राक्षसों की छाया होती है। सूर्य ने पी लिया, बीच में आकर के बैठ गया। चंद्रमा ने देखा, बोले अरे इसकी तो छाया हो रही है, लेकिन जब तक डाल चुका था बोले भगवान ये राक्षस है। भगवान ने तुरंत अपना विष्णु रूप धारण किया, चक्र से क्षुरधा चक्र रूपेण विप्रचित्तिदैवकम, विप्रचित्ति नाम के राक्षस को तुरंत मारा। लेकिन अमृत पान से वो अमर हो गया। अब देवताओं में और राक्षसों में युद्ध होने लगा। देवताओं अमृत पी चुके थे, समस्त राक्षसों को मार दिया। देवता अपना स्वर्ग में राज करने लग गए। इधर शुक्राचार्य जी को पता चला, अच्छा शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया। यही मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुच्छी यमामृतात्। जप करने का है, इसका पुरस्चरण होता है, ऐसे नहीं हो जाएगा। इसके लिए कठिन साधना करनी पड़ेगी। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया, आसन में बैठ करके, मोबाइल चला के नहीं। इसी मंत्र से मरण लगा करके समस्त राक्षसों को जिंदा कर दिया। बलि को बुलाए, बलि इधर आ जाओ, चलो बलि बैठो, यज्ञ करो। यज्ञ कराने लगे। एक बात बताएं, यज्ञ करना सबसे बड़ा श्रेष्ठ धर्म है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवा। गीता के 3 अध्याय में लिखा है, अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। पर्जन्य दंड संभवा, और अन्न की किससे उत्पत्ति होती है? जल से। पर्जन्य दंड संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो, और जल की किससे उत्पत्ति होती है? यज्ञ से। जब श्रेष्ठ यज्ञ होते हैं, जब श्रेष्ठ पाठ होते हैं, तो ऐसे इंद्रदेव कृपा भी करते हैं। और यज्ञ में अगर जल बारिश हो जाए, वर्षा हो जाए, तो यज्ञ सफल हो जाता है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवा। यज्ञ वही श्रेष्ठतमम कर्म, सबसे श्रेष्ठतम कर्म है यज्ञ। यज्ञ करवाया महाराज। धनुष दिव्यम चतुर्णम चतैव, धनु मिला, एक धनुष मिला, एक रथ मिला, एक तुड़ीर मिली जिसमें कभी भी बाण खत्म नहीं होते थे। एक दिव्य धनुष मिला, एक गदा मिला, एक रथ मिला, मन की गति से चलने वाला। कोई भी, चाहे वो ब्रह्मास्त्र हो, चाहे सुदर्शनास्त्र हो, चाहे पाशुपतास्त्र हो, चाहे सिरास्त्र हो, कोई भी अस्त्र उस रथ के अंदर नहीं आ सकता अगर बलि राजा उस रथ में बैठ जाए तो। ये क्या, ये किसका प्रभाव था? मंत्र का। मंत्र शक्ति, मंत्र शक्ति, मंत्र शक्ति तथैव च, ये मंत्र की शक्ति है। मंत्राधीनम च देवता, देवता भी किसके अधीन रहते हैं? मंत्रों के।
ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, वो मंत्र किसके अधीन रहते हैं? ब्राह्मण के अधीन रहते हैं। तस्मात् ब्राह्मण देवता, जब ब्राह्मण देवता कहलाता है इसलिए उसको भूदेव कहते हैं। लेकिन उपासना करने वाले को उपासना करने वाले को शुक्राचार्य जी ने नियम बता दिया, बेटा बलि इधर आ, खूब चकाचक ब्राह्मणों को दान कर। बलि का पूरे सिंहासन, इंद्र का सिंहासन जीत लिया महाराज। इंद्र भाग गए, चारों तरफ भागने लग गए। कारण क्या था? इंद्र की सभा चल रही थी, बृहस्पति जी आए। इंद्र ने देखा अगर ये गुरु जी का सम्मान करूंगा ना तो इतनी सुंदर नृत्यांगनाएं, और जो ताल भंग हो जाएगा, लय भंग हो जाएगा। अतः गुरु जी को अनदेखा कर दिया। गुरु जी ने कहा जा नष्ट श्री गत हेलना, तेरी जो श्री है ना वो नष्ट हो जाए। देवता माँ अदिति के पास गए, प्रार्थना करी। प्रार्थना करने पर मार्गशीर्ष मास में एक व्रत बताया। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष से लेकर के 15 दिन का है पयोव्रत नाम का। इस व्रत को बताया, हे कश्यप जी ने देवी इस व्रत को करो, त्रिलोकी को जीतने वाला बालक होगा। अदिति मैया ने बड़े नियम से व्रत किया, तप किया, और जैसे तप किया ना तो कौन? वामन भगवान प्रकट हो गए। वामन अंगुल के, बोले वामन सरकार की, वामन भगवान की। द्योस छत्रम जगतः पते, आकाश ने उनके लिए छत्र दिया, इंद्र ने खड़ाऊ दी, बृहस्पति ने कमंडल दिया, भिक्षा दी उमा, भिक्षाम उमा दा दंबिका सती। उमा जी ने भिक्षा दी, चारों तरफ से उनका जनेऊ इत्यादि संस्कार हुआ। भिक्षा लेकर के गुरुदेव के चरणों में दिया। बृहस्पति ने कहा सुनो बेटा, ये भिक्षा से काम नहीं चलेगा। बोले कौन सी भिक्षा चाहिए? बोले मुझे त्रिलोकी की भिक्षा चाहिए। अच्छा, चल दिए महाराज, धीरे धीरे चलने लगे। एक छोटी सी नदी पड़ती है,